हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल रन जूट पर वेलकम है। सबसे पहले आप लोगों को जीवन का फंडा समझना चाहिए। जीवन में लंबी कूद लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा झुकना पड़ता है। जो जितना ज्यादा झुकेगा वह उतना ज्यादा ऊंची कूद लगाएगा, अर्थात जीवन में उतना ही विकास करेगा। जो झुकेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखेंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ग्रेट पर्सनालिटी से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले देखेंगे एडम स्मिथ। अमेरिका के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, याद रखें, एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अल्फ्रेड हिचकॉक, ब्रिटिश फिल्म पर्सनालिटी, ब्रिटिश फिल्म प्रोड्यूसर तथा डायरेक्टर। अल्फ्रेड हिचकॉक को मास्टर ऑफ सस्पेंस, ये सस्पेंस वाली फिल्में बनाते थे, इसलिए इन्हें मास्टर ऑफ सस्पेंस कहा जाता है। एडमंड स्पेंसर को पोएट्स ऑफ पोएट अर्थात कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखें। एडमंड स्पेंसर को पोएट्स ऑफ पोएट कहा जाता है। जोएफ्रे सॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से जाना जाता है। सरदार गुरुचरण सिंह को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पोएट्री, अर्थात इन्होंने ब्लू पोएट्री पर बड़ी अच्छा काम किया था, इसलिए इन्हें सरदार गुरुचरण सिंह को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पोएट्री कहा जाता है। मृदबाण हिपोक्रेट्स, ये ग्रीक के साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, इसीलिए एमबीबीएस के कैंडिडेट्स जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनने के बाद हिपोक्रेटिक ओथ लेते इन्हीं के नाम पर, अर्थात हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन। जे.आर.डी. टाटा, आप सभी को मालूम होना चाहिए, जे.आर.डी. टाटा भारत के प्रथम सिविल एविएशन पायलट थे, इसलिए जे.आर.डी. टाटा को फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया कहा जाता है। जे.आर.डी. टाटा फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। जोसेफ प्रिस्टले को फादर ऑफ सोडा पॉप अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जोसेफ प्रिस्टले को फादर ऑफ सोडा पॉप अथवा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। केम करियप्पा, आप लोग नाम सुना होगा, केम करियप्पा को द ग्रैंड कीपर के नाम से जाना, कीपर, तथा इनका दूसरा निकनेम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन आर्मी। केम करियप्पा को कीपर तथा द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स, जानते हैं आप लोग, कार्ल मार्क्स को, जर्मनी के रहने वाले कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म अर्थात फादर ऑफ साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का निकनेम था बा। कस्तूरबा गांधी को बा के नाम से जाना जाता था। मैडलिन स्लेड का निकनाम था मीरा बेन, आपने सुना होगा। मीरा बेन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रिय शिष्या थी। इनका असली नाम था मैडलिन स्लेड और यह एक ब्रिटिश महिला थी। इसी प्रकार से कैथरीन मैरी हेलानी को सारला बेन के नाम से जाना जाता है। सारला बेन भी ब्रिटिश महिला थी, यह भी गांधी की प्रिय शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्या सिस्टर निवेदिता, जो आयरिश लेडी थी, इनका असली नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को इंडिया में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ये स्वामी विवेकानंद के प्रिय शिष्या थी। नेक्स्ट नंदलाल बोस को फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया, याद रखेंगे, भारत में आधुनिक चित्रकला का फादर कहा जाता नंदलाल बोस को। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों के बीच नेल्सन मंडेला मदीबा के नाम से प्रसिद्ध थे। और याद रखेंगे, मदीबा किसे कहा जाता था? नेल्सन मंडेला को।
सुश्रुत को भारत के महान चिकित्सक फिजिशियन सुश्रुत को फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत। तुषार कांति घोष को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, भारतीय पत्रकारिता का ग्रैंड ओल्ड मैन तुषार कांति घोष को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली को द बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, इसलिए इन्हें द ग्रैंड बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता डॉक्टर सलीम अली को। तेंजिंग नॉर्वे जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे, आप सभी को याद होगा। 29 मई 1953 को तेंजिंग नॉर्वे और हिलरी दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। तेंजिंग नॉर्वे को टाइगर ऑफ स्नोज, बर्फ का टाइगर कहा जाता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।